आयशा एक बावकार और सादा मिजाज लड़की थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पूरे ज़माने में उसने कभी किसी लड़के से दोस्ती या ताल्लुक नहीं रखा। उसका मानना था कि मोहब्बत एक संजीदा रिश्ता है, जो सिर्फ निकाह के बाद ही होना चाहिए। उसकी सहेलियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं, लेकिन आयशा अपने उसूलों पर कायम रही। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब उसने एक अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू की, तो उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात हमज़ा से हुई। हमज़ा खुश अखलाक, मददगार और बातों में बहुत नरम था। वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा के करीब आने लगा। शुरू में आयशा ने फासला रखा, लेकिन हमज़ा की मुसलसल तवज्जो, ख्याल रखने का अंदाज और मोहब्बत भरे अल्फाज उसके दिल में जगह बनाने लगे। एक दिन हमज़ा ने आयशा से अपने दिल की बात कही और उसे शादी का वादा किया। उसने कहा कि वो अपने वालदैन को भी जल्द राज़ी कर लेगा। आयशा के लिए ये सब नया था, लेकिन हमज़ा की यकीन दहानियों ने उसे मुतमईन कर दिया। उसने सोचा कि चूंकि वो शादी का इरादा रखता है, इसलिए ये रिश्ता पाक है। वक्त के साथ उनके दरमियान कुर्बत बढ़ती गई और एक दिन आयशा ने अपने उसूल तोड़ दिए। वो हमज़ा पर मुकम्मल भरोसा कर चुकी थी। मगर कुछ ही अरसे बाद हमज़ा का रवैया बदलने लगा। वो पहले जैसा ख्याल नहीं रखता था। कॉल्स कम हो गईं, पैगामात के जवाब देर से आने लगे। फिर एक दिन हमज़ा ने आयशा को बताया कि उसके वालदैन उसकी शादी उसकी कज़न से करवा रहे हैं और वो इनकार नहीं कर सकता। आयशा के पांव तले ज़मीन निकल गई। उसने हमज़ा को उसके वादे याद दिलाए, मगर वो बहाने बनाता रहा और आखिरकार मुकम्मल तौर पर दूर हो गया। आयशा टूट चुकी थी। उसे सिर्फ एक शख्स का नहीं, बल्कि अपने एतमाद, अपनी इज्जत और अपने उसूलों का नुकसान महसूस हुआ। उसने खुद को संभालने में काफ़ी वक्त लिया, लेकिन उस तजुर्बे ने उसे एक सख्त सबक सिखाया। ये कहानी एक अहम पैगाम देती है। किसी भी लड़की को शादी से पहले किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक में नहीं आना चाहिए, चाहे वो कितना ही सच्चा वादा क्यों ना करे। अल्फाज आसानी से कहे जा सकते हैं, लेकिन उनका वज़न अमल से साबित होता है। अपनी इज्जत, खुददारी और हुदूद की हिफाजत हमेशा सबसे पहले रखनी चाहिए।